हमारे छोटे चचा की शादी थी। वो काड़ा में रहते थे। भाई को छोटे चचा से बहुत प्यार था, वो भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे। तभी उसने नए जोड़े सिलवाए और वालिद से कहकर दूल्हा दुल्हन के लिए काफ़ी कीमती तोहफे खरीदे। हम अम्मी अब्बू से पहले ही उनके घर पहुंच गए थे ताकि शादी वाले घर की रौनक को एंजॉय कर सके। शादी वाले दिन मैंने दुल्हन वालों के घर एक लड़की देखी जो बहुत खूबसूरत लेकिन मामूली लिबास में थी। सोचने लगी, खुदा जाने ये कौन है। इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर मैंने अपनी फूफो से पूछा कि ये लड़की कौन है। उन्होंने बताया कि ये मुनीरुद्दीन की लड़की है, उसका वालिद कभी तुम लोगों का ड्राइवर होता था। इस दौरान भाई सुल्तान किसी काम से अंदर आए। उनकी नज़र भी इस लड़की पर पड़ी तो वो ठटक कर रह गए, जैसे उन्हें इस परिविश के हुस्न की आबोताब ने जकड़ लिया हो। मैंने भाई को मबहूत पाया तो समझ गई कि जिस तरह मुझे उसकी कशिश ने चौंका दिया था, मेरे भैया पर भी उसके हुस्न का जादू असर कर गया है। मैं सुल्तान भाई की तरफ गई और उन्हें बाजू पकड़कर हिलाया। भाई जान, आप किसको देख रहे हैं? ये लड़की कौन है, ज़रा मालूम करना। उन्होंने कहा तो मैं अफसुर्दा हो गई, क्योंकि जिस लड़की ने उनको गर्विदा किया उसे हासिल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक ड्राइवर की बेटी थी और हमारे और उसके स्टेटस में बहुत फ़र्क था। भला एक मालिक कब अपने ड्राइवर की बेटी को बहू बनाना पसंद करता है? जबकि सुल्तान भाई का तो मसला ये था कि वो किसी लड़की से शादी पर तैयार ना होते थे। वालदा ने खानदान में और खानदान से बाहर भी बहुत लड़कियां दिखाईं, मगर सुल्तान भाई को कोई पसंद ना आई। कहते, जब कोई पसंद आ जाएगी तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा। आज माहरूख को देखकर उनकी आंखों में हैरत का जो समंदर देखा तो जान लिया कि यही वो लड़की है जो उनके मयार पर पूरी उतरी है। ये सच है कि मारूख चांद से चेहरे वाली थी, लेकिन ये भी एक बड़ी हकीकत है कि सिर्फ हुस्न ही सब कुछ नहीं होता। अच्छी सूरत के साथ अच्छी सीरत भी मायने रखती है। अगर लड़की हसीन हो लेकिन सीरत अच्छी ना हो तो हुस्न बेकार होता है। अब असल मसला मेरे भाई सुल्तान का था, जो काफ़ी ज़िद्दी वाक़े हुए थे। मैं जानती थी कि अगर उनकी पसंद की सुई यहाँ अटक गई तो जो हो सो हो, वो शादी इसी से करेंगे। माहरूख को हासिल करना कुछ मुश्किल ना था, मगर वालिद साहब को मनाना कारे दुश्वार था। शादी की तकरीब ख़त्म हो गई तो सुल्तान भाई ने मुझसे लड़की का नाम पूछा। मैंने कहा माहरूख नाम है और उसका अता पता भी मुझे मालूम है, लेकिन वो हमारे पुराने ड्राइवर की बेटी है। अब तुम सोच लो कि वालिद क्यों कर इस रिश्ते पर राज़ी होंगे। उन्होंने कहा, तुम जानती हो कि जब मैं किसी बात पर अड़ जाता हूँ तो अपनी बात मनवा कर रहता हूँ। समझ लो कि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। सुल्तान भाई, कुछ सोच समझ कर बात करो। ये ज़रूरी तो नहीं कि जिस लड़की को आपने पसंद कर लिया है वो भी आपको पसंद करे। हो सकता है उसकी कहीं और मंगनी हो गई हो। बोले तो तुम किस दिन काम आओगी, इसके बारे में सारी मालूमात ले लो। अगर शादीशुदा है फिर तो मजबूरी है, वरना मैं हर सूरत शादी इसी से करूँगा। मैंने फुप्पो की बेटी ताबिंदा को घेरा। वो माहरूख और उसके सारे ख़ानदान को अच्छी तरह जानती थी। बोली, उसके वालिद बहुत शरीफ आदमी हैं। ताया चचा सभी मेहनतकश मगर नेक और इज्जतदार हैं। लड़की की अभी कहीं मंगनी हुई है न शादी। क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकती हो? वो बोली, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं। मुनीरुद्दीन हमारा ड्राइवर है। ये लोग हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। ये सुनकर मुझे धचका लगा। बेशक मेहनतकश होना कोई जुर्म नहीं, मगर हमारे यहाँ तबकात की तकसीम की वजह से रिश्ते नातों के मामलात भी दो दुनियाओं में बटे हुए हैं। ताबिंदा मुझे अपने घर ले गई, जो ताया के घर से थोड़े फासले पर था, जबकि हम ताया के घर ठहरे हुए थे और छोटे चचा की शादी की तकरीब भी इन्हीं के घर थी। ये सफ़ेद पोश लोग थे, लेकिन मुनीरुद्दीन की ज़िंदगी हमारे दादा के ख़ानदान की खिदमत में गुजरी थी। लिहाजा हमारे धदियाल में मुनीरुद्दीन की कदर थी और छोटे बड़े उनकी इज्जत करते थे। ताया, बड़े चचा और फूफो के बच्चे उन्हें मुनीर चचा बुलाते थे। जब मैं उनके घर गई और ताबिंदा ने उन्हें बताया कि ये मंझले मामू की बेटी हैं तो वो बहुत खुश हुए और बीवी से कहा कि इनकी खातिर तवाज़ो करो। ये हमारे बड़े भाई बरकत साहब की साहबजादी हैं। इनके मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे हया आई कि ये बुजुर्ग शख्स किस तरह मेरी इज्जत कर रहा था, कि जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती उनके घर आ गई हो। अपने भाई पर गुस्सा आने लगा
कि किसकी लड़की पसंद कर ली, कहीं इस शरीफ आदमी की पगड़ी ना उछल जाए। अब मसला ये था कि सुल्तान भाई क्यों कर इस लड़की से मिलकर उसे रजामंद करे, क्या खबर वो किसी और से खुद को मंसूब कर चुकी हो और भाई से शादी पर उसका दिल आमादा ना हो। हमारे बड़े भी अव्वल तो माहरूख को बहू बनाने पर राजी ना होंगे, अगर हो भी जाएं तो ये लड़की सुल्तान को इसलिए ना ठुकरा दे कि किसी को दिल दे चुकी हो। बेशक उसके माँ बाप शरीफ थे, मगर आपस में रिश्तेदारों का आना जाना तो था। मैं अपनी सोचों में गुम थी और ताबिंदा बोर हो रही थी। उसने मुझे कहा, अब चलो काफ़ी देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। मैंने ताया के घर पहुंचकर सुल्तान भाई को तमाम ऊंच नीच समझा दी। वो कहने लगे, सब बातें एक तरफ रखो, मेरे लिए कोई मसला नहीं, बस किसी तरह एक बार लड़की के बारे में मालूम हो जाए कि वो मुझे कबूल करती है या नहीं, फिर मैं तुम्हें माहरूख से शादी करके दिखा दूंगा और माशरे को भी बता दूंगा कि अमीरी गरीबी का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। मैंने कहा, भाई मैं माहरूख को तुमसे मिलाने से रही, तुम ताया के बच्चों या फूफो से कहो मुझे माफ़ करो। मेरे तेवर देखकर सुल्तान भाई ने कहा, ठीक है, तुम परेशान ना हो, ये मेरा मसला है, मैं खुद हल कर लूँगा। हम घर आ गए। कुछ दिनों बाद सुल्तान भाई फिर से ताया के घर उकाड़ा चले गए। इस बार उन्होंने छोटे चचा से मदद ली। पहले तो उन्होंने भाई को काफ़ी समझाया, मगर जब देखा कि मानने वाला नहीं तो अपनी दुल्हन से कहा। उन्होंने किसी तरह भाई सुल्तान की माहरूख से बात करवा दी। इसके बाद उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत ना रही। माहरूख से उनका राब्ता बराह रास्त हो गया। लड़की स्कूल जाती थी और सहेली के ज़रिए भाई सुल्तान से राब्ता कर लेती थी। यूँ दोनों मुलाकात कर लेते थे। माहरूख भी मेरे भाई की इसी तरह गर्विदा हो गई जैसे वो उसके गर्विदा थे। वो एक ईमानदार आदमी की बेटी थी, मगर खुद अंदर से ईमानदार ना थी। भाई ने उसे बहुत से तोहफे दिए और वो उन्हीं तोहाइफ की खातिर उनसे मिलने लगी। मेरा भाई तो अपने जज्बे में सच्चा था और जल्द अज जल्द उससे शादी करके घर की इज्जत बनाकर लाना चाहता था, मगर उस बेवकूफ़ लड़की को उनके सच्चे जज्बे की कदर ना थी, बल्कि वो अपने हुस्न की वजह से खुद को कोई अनमोल चीज़ समझने लगी। भाई अपने दोस्त के साथ उकाड़ा जाते, गाड़ी उनका दोस्त चलाता था। मुकर्रा जगह पर माहरूख आ जाती और गाड़ी में बैठ जाती। तब भाई का दोस्त उतर कर दूर चला जाता और ये दोनों गाड़ी में बैठकर घंटा आधा घंटा बात कर लेते। यूँ मोहब्बत की इस कहानी में भाई सुल्तान के दोस्त सरवर खान का किरदार भी अहमियत इख्तियार कर गया। 2-4 मुलाकातों के बाद भाई ने माहरूख से वादा किया कि वो फलां दिन लाहौर से उकाड़ा उससे मिलने आएगा और घर वालों को राज़ी करके ही आएगा। टाइम भी बता दिया, मगर उन्हें इस कदर तेज़ बुखार चढ़ा कि उकाड़ा नहीं जा सके। तो सरवर खान को फ़ोन करके कहा कि माहरूख वहाँ मेरा इंतज़ार करेगी, तुम किसी तौर जाकर उसे मना कर आओ कि इंतज़ार ना करती रहे, मैं नहीं पहुँच सकता। सरवर खान ने माहरूख को देखा हुआ था और उसके हुस्न की चकाचौंध ने उसे भी दीवाना कर दिया था। बस वो गया और मुकर्रा जगह गाड़ी खड़ी कर दी। ये वक्त स्कूल से छुट्टी का था। माहरूख छुट्टी होते ही स्कूल से निकली और घर जाने की बजाय इस गली की तरफ मुड़ गई जहां गाड़ी खड़ी होती थी। गाड़ी तो हस्बे वादा मौजूद थी, मगर उसमें सुल्तान भाई की बजाय सरवर खान था। वो उसे पहचानती थी, इसी वजह से वहां आ गई। सरवर खान ने कहा कि सुल्तान नहीं आया क्योंकि उसके वालिद ने तुम्हारा रिश्ता लेने से इनकार कर दिया है और उसकी मंगनी अपने रिश्तेदारों में कर रहे हैं। वो अपने वालिद के दबाव से मजबूर है, अब कभी नहीं आएगा, लिहाजा तुम उसका ख्याल छोड़ दो। ये सुनकर माहरूख परेशान होकर रोने लगी। सरवर खान ने कहा, परेशान क्यों होती हो, मैं सुल्तान से ज़्यादा अमीर हूँ, उसे अपने वालिद और बड़ों से इजाज़त की ज़रूरत है जो कभी तुम्हारी और उसकी शादी पर रजामंद ना होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम उनके ड्राइवर की बेटी हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर तुम अच्छी ज़िंदगी की तालिब हो तो उसका ध्यान छोड़ दो, इस तरह मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। माहरूख ने सरवर खान की बातों का यकीन करके उसका हाथ थाम लिया और गुर्बत से निजात पाने के लिए फिर से नए ख्वाब देखने लगी। सरवर खान उसके साथ संजीदा नहीं था, सिर्फ जांच रहा था कि ये लड़की कितने पानी में है, वाकई मेरे दोस्त से वफादार है या दौलत के लालच में मिलने आ जाती है।
कुछ दिनों बाद जब भाई ने सरवर से उकाड़ा चलने को कहा तो उसने बहाना कर दिया कि गाड़ी बेच रहा हूँ, 1-2 दिन ठहर जाओ, नई गाड़ी ले लूँ तो चलते हैं। वो उकाड़ा में ही रहता था। इधर वो खुद माहरूख से मिलने लगा। उसे इतने ख्वाब दिखा दिए कि वो सुल्तान की बजाय सरवर को चाहने लगी। सुल्तान भाई सारे मामले से बेखबर वालिद के आगे गरियाजारी करते रहे। बिलाखिर उनको मना लिया कि मेरे बाबा जान सुल्तान से बहुत प्यार करते थे, लिहाजा अपने बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने भाइयों को भी मनाया। उधर माहरूख का रुख बदल चुका था। ये बात उस वक्त पता चली जब मैं और मेरी वालदा माहरूख की वालदा से रिश्ते की बात करने उनके घर गए। उसकी माँ ने सारा मामला माहरूख पर छोड़ दिया कि अगर वो चाहती है तो वो उसके बाप से बात करके रिश्ता करा देगी। जाहिर है कि उन्होंने इनकार नहीं किया, मगर माहरूख ने खुद माँ को इनकार कर दिया। सुल्तान भाई को बेहद हैरत हुई। उन्होंने माहरूख से बात करने की ख्वाहिश की और एक दिन उसके क्वार्टर की तरफ चले गए। उस वक्त वो सहन में रखे घड़े से पानी निकाल रही थी। भाई को सामने देखकर बौखला गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे बेवफाई का हिसाब लेने। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो मेरे वालिद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने तुमसे मोहब्बत ही नहीं की तो शादी क्यों करूं? शादी उसी से करूंगी जिससे मोहब्बत करूंगी। क्या मेरे साथ मजाक किया था? यही समझ लो। माहरूख के मुंह से अल्फाज सुनकर भाई उल्टे कदमों लौट आए, मगर दिल खून हो गया था। उसके बाद मेरे भाई की जिंदगी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक वो हिस्सा कि जिसमें हम सब बसते थे और दूसरा वो जिसमें उनकी ज़ात की खुशियां बसती थी। वो हिस्सा एक सुनसान कब्रिस्तान जैसा हो गया, जहां खामोशी और अंधेरे के सिवा कुछ न था। मैं भाई का दर्द दिल से महसूस करती थी। माहरूख से मजाक मेरे भाई ने नहीं बल्कि सरवर खान ने किया था, जिसने कुछ अरसा उसे बेवकूफ़ बनाकर छोड़ दिया। यही नहीं, उसने माहरूख के लिखे खतूत और उसकी तस्वीरें जो उसने अपने कैमरे से ली थी गांव में फैला दी। उसके बाप ने उसके घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। वो किसी तरह उस बला को सर से टालना चाहता था। आखिरकार उसने जल्दी में बगैर सोचे समझे उसका रिश्ता एक रिश्तेदार के लड़के से कर दिया, जिसका नाम नूरा था। उसे गांव में कोई अपनी बेटी का रिश्ता देने पर तैयार न था, क्योंकि वो जवारी और नशेबाज था। मुनीरुद्दीन को मालूम नहीं था कि नूरा नशा करता है और जुआ खेलता है, क्योंकि वो ज़्यादातर शहर में रहता था। जब माहरूख को पता चला कि बाप उसकी शादी अपने गांव के एक जवारी और नशेबाज से कर रहा है तो वो बहुत परेशान हुई। उसने ताबिंदा की मिन्नत की कि किसी तरह भी उसे हमसे मिलवा दे। ताबिंदा पर माहरूख के वालिदैन एतबार करते थे। उन्होंने उसे उसके साथ जाने दिया। यूं ताबिंदा ने माहरूख की मुलाकात भाई से करवा दी। वो भाई से मिलकर बहुत रोई और कहा कि आपके दोस्त सरवर ने मुझे और तुम्हें धोखा दिया है। सुल्तान भाई वहां से उठकर चले गए, क्योंकि हर चीज़ वक्त पर अच्छी लगती है, और उसके आंसू बेवक़्त थे। अब उसका रोना बेमायनी था, क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी थी और रस्मों की बेड़ियां उसके पैरों में पड़ चुकी थी। सुल्तान भाई ने मुझे कहा कि उसे कहो कि अब मुझसे ना मिले और अपने बाप की लाज रख ले। वो बहुत रोई। मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन ये तो उसकी अपनी नासमझी थी कि जो सच्चे हीरे को छोड़कर झूठे नक को चुन लिया, भरे थाल को ठोकर मारकर अपना मुस्तकबिल तारीक कर लिया। सच है कि सीरत अव्वल है, मगर हुस्न की भी एक कीमत होती है। वो इस कदरों कीमत को भी ना संभाल सकी और रुल गई। उसके मुस्तकबिल को देखकर आज भी दुख होता है। ऐ काश इस जैसी लड़कियां अकल से काम लें और अपनी अकल चलाने की बजाय बुजुर्गों की रजा से अपने घर की हो जाएं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।